दोस्तों, क्या आप लोग भी जानना चाहते हैं कि इस टाइप का एम्पलीफायर आपके स्पीकर तक कैसे आवाज़ को पहुंचाता है और कैसे मतलब कि छोटे सिग्नल को बड़ा करता है, बड़ा करने के बाद आपके स्पीकर को चलाता है। मतलब इसके अंदर का जो प्रोसेस है वो किस तरह से काम करता है, कौन सा पार्ट से कैसे काम करता है, वर्किंग करता है, तब जाकर जो है आपके स्पीकर तक आवाज़ पहुँचाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस है, तो मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप लोग ध्यान से देखिए वीडियो को। और अगर दोस्तों इसका कंप्लीट वायरिंग देखना है, आप लोग को इस टाइप के एम्पलीफायर का वायरिंग देखना है या फिर इसी एम्पलीफायर का देखना है, तो हमारे फेसबुक पर भी इसका वीडियो है जो कि आपको 2 4 5 पार्ट में मिलेगा देखने को। और इसका अगर 1-2 पार्ट में ही देखना चाहते हैं थोड़ा सा टाइम देकर, तो यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको दिखाया हूँ इसका A to Z वायरिंग, एक एक कनेक्शन के बारे में मैं आपको बताया हूँ कि इसका अगर आप लोग के पास भी इस तरह का सिस्टम आता है या फिर पहले से पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो आप लोग खुद से इसको जो है वायरिंग कर सकते हैं इसका। और बिल्कुल ही आसान शब्दों में हम आपको बताए हैं और सिखाए हैं। तो आप लोगों को अगर देखना है और सीखना है और वायरिंग करना है, तो आप दोनों प्लेटफॉर्म पर चेक कर सकते हैं। फेसबुक पर भी है और यूट्यूब पर भी है। तो मैं आपको बता दिया। वैसे दोस्तों, इस एम्पलीफायर का वायरिंग हम कुछ दिन पहले किए थे और कस्टमर को दिए थे, तो इसमें थोड़ा सा जो है कुछ प्रॉब्लम आया है। तो वो प्रॉब्लम को भी मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी। इस वजह से इसको रिपेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या फॉल्ट आया है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है, इसका वायरिंग कैसे होता है, कौन सा वायरिंग कहाँ पर जाता है और इसका मतलब कि कहाँ पर कितना वोल्टेज बनता है। अगर सही कंडीशन में एम्पलीफायर आपका होता है तो कहाँ पर कितना वोल्टेज होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि छोटे सिग्नल को, जैसे कि मोबाइल या ब्लूटूथ के सिग्नल को, ये बड़ा कैसे करता है। तो सिग्नल को बड़ा करने का जो मेन काम होता है दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ट्रांसफार्मर, ये जो मेन ट्रांसफार्मर है, तो दोस्तों ये है AC 220 वोल्ट का ट्रांसफार्मर, जो कि AC 220 वोल्ट लेता है ये, और 12012 जो है ये AC सप्लाई में ही आउट करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दिया, ये मेन ट्रांसफार्मर है। और इसका कनेक्शन दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज जैसे कि AC केबल है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है AC केबल। तो AC केबल के बाद जो है एक कनेक्शन फ्यूज के थ्रू आता है, और ट्रांसफार्मर के बाद दोस्तों यहाँ पे एक स्विच लगा होता है। यहाँ पे देखिए, ये है एक स्विच। तो स्विच के थ्रू जो है इस ट्रांसफार्मर का कनेक्शन होता है, ताकि हम जब स्विच को ऑन करेंगे तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर सप्लाई जाएगा, और सप्लाई जाने के बाद ये यहाँ से 12012 आउट करेगा, जो कि AC होगा। अब दोस्तों, इस सप्लाई को DC करना है, क्योंकि DC करेंगे तभी तो हमारा आगे का जो है सिस्टम काम करेगा। तो देखिए, इस सप्लाई को DC करने के लिए यहाँ पे कुछ डायोड लगा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, 2 4 6 पीस डायोड लगा हुआ है। 6A4 6 एम्पियर का डायोड होता है। तो दोस्तों, डायोड में इसका सप्लाई देने के बाद यहाँ से जो है ये DC बनता है, और DC बनने के बाद ये प्योर DC नहीं होता है, इसको फिल्टर करना पड़ता है। क्योंकि फिल्टर नहीं करेंगे तो इसमें जो है हमिंग आ जाएगा, या फिर और भी बहुत तरह का जो है प्रॉब्लम आएगा, सिस्टम हमारा अच्छी तरीके से वर्किंग नहीं करेगा। तो इसको दोस्तों DC करने के लिए, प्योर DC करने के लिए, यहाँ पे देखिए कुछ फिल्टर कैपेसिटर लगाया जाता है। यहाँ पे 4 पीस फिल्टर कैपेसिटर है। यहाँ से सप्लाई आने के बाद दोस्तों इसमें आता है, और यहाँ पर जो है ये DC बनता है, मतलब फिल्टर होता है DC सप्लाई। अब देखिए, यहाँ हमारा जब DC सप्लाई फिल्टर हो गया, तो फिल्टर होने के बाद दोस्तों इसी बोर्ड से हमारा सभी जगह जो है सप्लाई जाता है। यहाँ पे जो ड्राइवर बोर्ड लगा हुआ है, या फिर BT बोर्ड भी बोल सकते हैं, तो इसमें भी सप्लाई आता है, और इस ट्रांसफार्मर में भी सप्लाई आता है, इस ट्रांसफार्मर में भी सप्लाई आता है, ट्रांजिस्टर में भी सप्लाई यहीं से आता है, इस बोर्ड से ही। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से कौन कौन सा पॉइंट सप्लाई जाता है, मतलब कि जैसे कि यहाँ से एक सप्लाई आपका सबसे जो मेन सप्लाई होगा, तो यहाँ से प्लस सप्लाई जाएगा। ये दोस्तों आउटपुट ट्रांसफार्मर है, मैं आपको बता देता हूँ। ये है मेन ट्रांसफार्मर, ये है आउटपुट ट्रांसफार्मर, और ये है ड्राइवर ट्रांसफार्मर। तो देखिए दोस्तों, जब यहाँ से वोल्टेज आता है यहाँ तक, तो यहाँ पर DC बनता है। DC बनने के बाद एक प्लस सप्लाई आउटपुट ट्रांसफार्मर के सेंटर पॉइंट में आता है, ये वाला जो पॉइंट होता है। और इसमें दोस्तों बहुत सारा वाइंडिंग होता है। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे 3 वाइंडिंग होता है इसके अंदर, 1 2 और 3। तो 3 वाइंडिंग के थ्रू ही दोस्तों इसका जो है ट्रांजिस्टर का कनेक्शन होता है। और बाकी नीचे इसका कुछ वाइंडिंग है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है दोस्तों 1 2 3 4 और 2 नीचे है 6, मतलब कॉमन और 4 ओम 8 ओम 16 ओम इस तरह का वाइंडिंग है। और नीचे है 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का वाइंडिंग। तो ये हो गया। इसका नीचे है तो मैं नहीं दिखा सकता आपको, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे है। तो यहाँ पे समझिए, इसके सेंटर पॉइंट में प्लस सप्लाई आता है, और प्लस सप्लाई दोस्तों इस वाइंडिंग के थ्रू और इस वाइंडिंग के थ्रू 2 भाग में डिवाइड होता है। और डिवाइड होने के बाद यहाँ पे 2 सेक्शन में ट्रांजिस्टर लगा होता है। एक तो आपका इधर हो गया और एक आपका इधर हो गया। तो दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे इसका सप्लाई जाता है ट्रांसफार्मर के थ्रू यहाँ पे।
उसके बाद सभी ट्रांजिस्टर के एमीटर से एक एक वायर को लेकर के यहाँ पे दोस्तों रेजिस्टेंस लगा होता है। अब देखिए जितना पीस आपका ट्रांजिस्टर होगा आउटपुट सेक्शन में लगा हुआ उतना ही आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब इस एम्पलीफायर में दोस्तों 4 पीस लगा हुआ है ट्रांजिस्टर 3055 आउटपुट स्टेज में। तो यहाँ पे आपको 4 पीस रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा होगा। देखिए 1 2 3 4 और ये जो एक रेजिस्टेंस है तो ये दूसरा काम के लिए है, मैं आपको बताता हूँ। तो सभी ट्रांजिस्टर के एमीटर पॉइंट से एक एक रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है यहाँ पे और इसको दोस्तों माइनस सप्लाई के साथ जोड़ना पड़ता है। इसके कलेक्टर पे प्लस सप्लाई और इसके एमीटर पे माइनस सप्लाई रेजिस्टेंस के थ्रू। अब यहाँ पर तो इसका काम हो गया। अब दोस्तों देखिए इसका जो बेस सप्लाई होता है यहाँ पे सभी ट्रांजिस्टर का बेस आपस में कनेक्ट रहता है। मतलब अगर एक साइड 2 लगा हुआ है 4 लगा हुआ है तो सभी का बेस पॉइंट आपस में कनेक्ट होगा और दूसरे साइड भी अगर 2 या 4 लगा हुआ है तो सभी ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट आपस में कनेक्ट होकर इसका दोस्तों बेस पॉइंट कहाँ पे जाता है, इसका बेस पॉइंट आता है यहाँ पे। देखिए एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है और यही ट्रांसफार्मर ट्रांजिस्टर को चलाता है। आउटपुट स्टेज में जो भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यही ट्रांसफार्मर चलाता है उसको। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो एक पीएफ लगा होता है बेस और कलेक्टर के बीच, दोनों साइड एक एक पीएफ रहता है। तो इसका भी काम कुछ अलग है, मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगा लाइव। तो अभी देखिए ये जो छोटा ट्रांसफार्मर है तो छोटा ट्रांसफार्मर पे दोस्तों सप्लाई आता है 12 वोल्ट। अगर सिस्टम 12 वोल्ट का है तो यहाँ पे 12 वोल्ट 11 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट भी आ सकता है सप्लाई। तो इस पर सप्लाई कहाँ से आता है, यहाँ से। यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो इसके थ्रू ही दोस्तों यहाँ पे जो है इसके एक वाइंडिंग पे सप्लाई आता है और दूसरे वाइंडिंग से आउट होता है सप्लाई, जो कि यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, ड्राइवर ट्रांजिस्टर इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके कलेक्टर पे सप्लाई आता है कहाँ से, इस ट्रांसफार्मर के दूसरे वाइंडिंग से। जैसे कि पहला वाइंडिंग में हमारा 12 वोल्ट सप्लाई इन हुआ या फिर 11 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस के बाद दोस्तों कुछ ना कुछ वोल्टेज कम होता है, जो कि यहाँ पे 2.2 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो फाइनली दूसरे वाइंडिंग से यहाँ पे इसके कलेक्टर पे सप्लाई आता है और एमीटर के साथ दोस्तों यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस फिर से लगा हुआ है 2.2 ओम्स और इसको जो है बॉडी के साथ मतलब माइनस सप्लाई के साथ जोड़ दिए हैं इस तरह से। अब इसके कलेक्टर पे जब सप्लाई यहाँ से आता है तो इसके बेस पर दोस्तों जब सिग्नल देंगे तो ये क्या करेगा कि यहाँ से मतलब कि माइनस सप्लाई को ये पास करने लगेगा कलेक्टर के थ्रू और इसका वाइंडिंग जो है वो एनर्जाइज हो जाएगा और यहाँ से जो है सिग्नल को ट्रांसफर कर देगा सेकेंडरी साइड। मतलब प्राइमरी साइड का जो है सिग्नल, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों ये बीटी बोर्ड है और ड्राइवर बोर्ड भी इसको हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि इसमें ही सारा सिस्टम लगा हुआ है। जब दोस्तों यहाँ से हम लोग सिग्नल देते हैं सॉकेट के थ्रू या फिर ब्लूटूथ के थ्रू तो सिग्नल हमारा आता है यहाँ पे इस बोर्ड में। तो इस बोर्ड में जब सिग्नल आता है तो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है ये सब छोटा जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये छोटा ट्रांजिस्टर सिग्नल को एम्पलीफाई करके और यहाँ तक ये जो लास्ट में एक ट्रांजिस्टर है यहाँ तक लेकर आता है। मतलब यहाँ से बेस ट्रेबल बनाने के बाद यहाँ तक लेकर आता है सिग्नल और ये जो ट्रांजिस्टर है ये सिग्नल को फाइनल आउट करता है और आउट करने के बाद कहाँ तक पहुँचाता है, यहाँ तक। ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 3055 इसके बेस पर दोस्तों सप्लाई आता है और सिग्नल आता है इस ट्रांजिस्टर के थ्रू। यहाँ से फाइनल सिग्नल आउट होता है जो कि छोटा सिग्नल होता है। अब देखिए बड़ा कैसे कर रहा है, तो यहाँ से जब मोबाइल से सिग्नल दिए तो बहुत छोटा सिग्नल हुआ और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा जो है एम्पलीफाई हुआ, बेस और ट्रेबल बना। बेस ट्रेबल बनने के बाद यहाँ तक जब सिग्नल आता है तो सिग्नल का फॉर्म थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ से जब थोड़ा सा सिग्नल मान के चलिए बड़ा हो गया और यहाँ से जब आउट किया तो ये 3055 के बेस में गया सिग्नल और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी हद तक जो है सिग्नल बड़ा हो जाता है। ये ट्रांजिस्टर काफ़ी हद तक सिग्नल को बड़ा कर देता है। उसके बाद देखिए यहाँ से बड़ा होने के बाद भी काम नहीं बनता है तो क्या करता है, यहाँ से दोस्तों इस ट्रांसफार्मर को सिग्नल मिलता है और इसका जो है वाइंडिंग चालू होता है। मतलब इसका वाइंडिंग काम करना चालू करता है और ये जो प्राइमरी साइड का वाइंडिंग है इसमें सिग्नल बनने के बाद जो है सेकेंडरी साइड इसका सिग्नल ट्रांसफर होता है यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों सिग्नल जो है थोड़ा सा जो है इसके मुकाबले और बड़ा होता है और ये जो बड़ा सिग्नल है इसके बेस पर दिया जाता है। इसका जो यहाँ पे पीछे जो ट्रांजिस्टर है इसके बेस पर सिग्नल दिया जाता है और इसके बेस पर सिग्नल देने के बाद दोस्तों क्या करता है कि जितना भी ट्रांजिस्टर लगा होता है आउटपुट स्टेज में तो आपको पता है कि इसका कलेक्टर ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के साथ जुड़ा हुआ है और जब इसके बेस पर सिग्नल आया तो दोस्तों एमीटर से जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है माइनस सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है तो माइनस वोल्टेज को लेकर क्या करता है ये कलेक्टर से आउट करता है। कलेक्टर से जब आउट करता है सिग्नल के फॉर्म में जब आउट करता है तो इस ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग जो है काम करने लगता है। तो इस ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग जो है वो एक्टिव होता है और एक्टिव होने के बाद दोस्तों इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है जो कि मैं आपको बताया। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में दोस्तों इसका जो है सिग्नल ट्रांसफर होता है और यहाँ से जो है आपका फाइनल आउटपुट हो जाता है सिग्नल स्पीकर को चलने के लिए। यहाँ से बड़ा सिग्नल, बहुत ज़्यादा बड़ा सिग्नल मिल जाता है आप लोग को। तो इस तरह से काम करता है। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे कि ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है तो इसमें सेकेंडरी साइड देखें तो 3 पिन होता है। तो 3 पिन में देखिए दोस्तों ये जो लास्ट वाला 2 पिन है
ये तो हो जाता है आपके आउटपुट ट्रांजिस्टर के बेस का कनेक्शन यहाँ से चला जाता है, दोनों साइड में एक एक पॉइंट। और ये जो सेंटर वाला पिन बचता है तो इस पर देना पड़ता है बायसिंग वोल्टेज। बायसिंग वोल्टेज आपका दोस्तों यहाँ से हम बनाए हैं, देखिए इसमें रेजिस्टेंस के मेथड से बायसिंग वोल्टेज होता है। जो ओल्ड मॉडल एम्पलीफायर होता है आप लोग देखेंगे इसमें रेजिस्टेंस के मेथड से ही बायसिंग वोल्टेज बनता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम 7808 या फिर 7809 से बनाए हैं, उतना याद नहीं है हमको, हम देख करके बताएंगे आपको। अगर आप लोग देखना चाहते हैं डिटेल में तो मैं आपको बताया क्या करना है। तो देखिए इसका जो बायसिंग हम बनाए हैं तो रेगुलेटर आईसी से बनाए हैं। अब दोस्तों इसका जो बायसिंग इससे बनाए हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बेनिफिट ये है, अगर रेजिस्टेंस से बायसिंग वोल्टेज बनाते हैं या फिर रखते हैं पहले के तरह, तो क्या होता है कि अगर वोल्टेज आपका कम रहता है, जैसे कि मेन 220 वोल्ट का सप्लाई आपका कम आता है, तो क्या होगा कि आवाज़ सही नहीं करेगा एम्पलीफायर, क्योंकि बायसिंग वोल्टेज कम हो जाता है उसमें। मतलब वोल्टेज कम या ज़्यादा होने पर बायसिंग वोल्टेज भी कम या ज़्यादा होता है। अगर कम हो गया तो आवाज़ ख़राब हो जाता है और ज़्यादा हो गया तो ट्रांजिस्टर आपका जल जाता है। इस तरह का प्रॉब्लम होता है रेजिस्टेंस मेथड वाला बायसिंग वोल्टेज में। लेकिन अगर यहाँ पे रेगुलेटर आईसी से बनाते हैं आप लोग बायसिंग वोल्टेज, तो क्या होता है दोस्तों कि आपको पता है कि वोल्टेज चाहे कम हो या फिर ज़्यादा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। रेगुलेटर आईसी आपका जो है वो फिक्स वोल्टेज आउट करता है, चाहे वोल्टेज कम हो या फिर ज़्यादा हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। ये आपका जो है वोल्टेज फिक्स आउट करेगा, जितना भी वोल्टेज का आप लगाएंगे बनाएंगे उतना वोल्टेज ही ये फिक्स आउट करता है। तो इसमें क्या होता है कि ना तो आपका ट्रांजिस्टर जलने का खतरा, ना तो आपका बायसिंग बढ़ने का खतरा, ना तो कम होने का खतरा, इस तरह का समस्या नहीं होता है इसमें। तो यहाँ तक मैं आपको बता दिया दोस्तों। और इसका कनेक्शन यहाँ पे देखिए, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आपको इसका लॉन्ग वीडियो देखना ही पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पे 1 2 3 3 कंट्रोल यहाँ पे है, और 1 2 3 4 5 कंट्रोल यहाँ पे है। और यहाँ पे 2 पीस सेलेक्टर लगा हुआ है, और यहाँ पे माइक्रोफोन के लिए 1 2 3 4 5 पीस सॉकेट लगा हुआ है, और 2 सॉकेट यहाँ पे है। इसमें दोस्तों हम फ्री आउट और लाइन आउट का भी सिस्टम दिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये है दोस्तों ऑक्स, यहाँ पे एक ऑक्स है और एक प्री आउट है, मतलब दूसरे एम्पलीफायर को कनेक्ट कर सकते हैं इससे। फिलहाल इसमें ब्लूटूथ नहीं दिए हैं, सिर्फ ऑक्स से चला सकते हैं इसको। और इसका जो ये सिलेक्टर है दोस्तों, ये डिसाइड करता है आपका मतलब ऑक्स से चलाना है या फिर माइक्रोफोन से चलाना है, मतलब माइक्रोफोन चलाना है या फिर ऑक्स चलाना है। तो इस तरह का इसमें सिस्टम दिए हैं। और दोस्तों मैं इसके वोल्टेज के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको मेन वोल्टेज कहाँ पर चेक करना चाहिए। अगर एम्पलीफायर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, या फिर एम्पलीफायर का चाहते हैं कि हम ये चेक करें कि एम्पलीफायर हमारा चलने के लिए सही वोल्टेज दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 3055, तो इसके बेस पर दोस्तों 0.6 से लेकर 0.8 या फिर 0.9 वोल्ट, मैक्सिमम 1 वोल्ट तक इसके बेस पर चेक करना है आप लोगों को। यहाँ पर मैं आपको बता दिया 0.6 से लेकर 1 वोल्ट तक इसके बेस पर चेक करना है। अगर यहाँ पे इतना वोल्टेज आता है तो आपका ये मान सकते हैं आप कि यहाँ तक जो है आपका सेक्शन अच्छा काम कर रहा है, और ये जो ट्रांजिस्टर है ये अच्छा सिग्नल को यहाँ पर पहुँचाएगा इस ट्रांसफार्मर पर। उसके बाद देखिए मेन वोल्टेज जो होता है 3055 या फिर 3773 का जो बेस पर पहुंचता है वोल्टेज, वो होता है दोस्तों 0.5। अगर 0.5 वोल्ट यहाँ तक मिलता है आपको सभी ट्रांजिस्टर के बेस पर, और ये वोल्टेज कहाँ से बनता है मैं आपको बताया कि इस रेगुलेटर आईसी से बनता है 0.5 वोल्ट। हालांकि मशीन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, कंपनी की तरफ से देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस मेथड से भी रहेगा तो भी आपको यहाँ पे 0.5 से लेकर मतलब 0.4 से लेकर 0.5 वोल्ट के बीच इसके ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर है इसके सेंटर पॉइंट पे देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे इतना वोल्टेज मिलता है तो आपके दोनों साइड का जो बेस है वहाँ पे 100% उतना ही वोल्टेज देखने को मिलेगा, 0.4 या फिर 0.5 वोल्ट के बीच इतना वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो इसका बायसिंग वोल्टेज के बारे में मैं आपको बता दिया। और सभी ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर आपको जो है पॉजिटिव सप्लाई फुल देखने को मिलेगा, जितना भी वोल्टेज आपका यहाँ पे बनेगा फिल्टर होने के बाद उतना ही सप्लाई कलेक्टर पॉइंट पर देखने को मिलेगा। और एमीटर पॉइंट पे किसी भी तरह का वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, अगर इसको ग्राउंड से मतलब कि माइनस से चेक करते हैं तो ये है दोस्तों इस तरह के सिस्टम का कुछ जरूरी वोल्टेज जो कि आपको चेक करना है। हालांकि इसका अगर फुल प्रोसेस आपको देखना है तो लॉन्ग वीडियो देखना पड़ेगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो ये है दोस्तों इसका कनेक्शन और काम करने का तरीका। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल से देखना है और जानना है तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, हमको बता सकते हैं कि भाई इसका बहुत ही बारीकी से हमको देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक लॉन्ग वीडियो डालेंगे जो कि लंबा वीडियो होगा। हमारा जो भी वीडियो होता है लॉन्ग वीडियो
आप लोग चेक कर सकते हैं कि वीडियो छोटा नहीं हो सकता है। क्योंकि दोस्तों टेक्निकल वीडियो जो होता है वो छोटा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत ही जानकारी दे दो और काम हो जाएगा, आधा अधूरा जानकारी दे दें आप लोगों को और छोटा वीडियो को कर दें तो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमारा वीडियो जितना भी होता है वो काफ़ी लंबा होता है, आप लोग चेक कर सकते हैं और दोनों वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। हमारा जितना भी वीडियो होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है और जितना ज़्यादा लंबा वीडियो उतना ज़्यादा जानकारी आप लोगों को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको किसी काम का लगा हो और जानकारी किसी काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो कर लें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।